am Farheen Ansari and you are watching Legal Gyan only on The Unfold Truth. गाइज यूएपीए एक एक्ट है जिसके बारे में आपने पिछले कुछ सालों में काफी सुना होगा। इसके तहत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, केस दर्ज हुए, कई लॉयर्स के ऊपर, कई एक्टिविस्ट के ऊपर, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी। तो ये आखिर है क्या, इसके तहत कैसे मामला दर्ज किया जाता है, क्या कुछ होता है, क्या फुल फॉर्म है, सबके बारे में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले आपको बता दें कि यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसका मतलब है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम होता है किसी भी आतंकवादी गतिविधि को रोकना। इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या फिर दूसरे लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसके लिए लोगों को तैयार कर रहे होते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे होते हैं। इस मामले में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को काफी पावर होती है। यहाँ तक कि अगर एनआईए महानिदेशक चाहे तो किसी मामले की जांच के दौरान वो संबंधित शख्स की संपत्ति तक जब्त कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये कानून असल में आया कब था। तो यूएपीए कानून 1967 में लाया गया था। इस कानून को संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत दी जाने वाली बुनियादी आजादी पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। पिछले कुछ सालों में आतंकी गतिविधियों से संबंधित पोटा और टोडा जैसे कानूनों को खत्म कर दिया गया, लेकिन यूएपीए अभी भी मौजूद है। इसके तहत कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दरअसल मौजूदा सरकार आने के बाद इसमें कई बदलाव किए गए। पहले इस एक्ट के तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था, लेकिन सदन में गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि आतंकवाद को जड़ से मिटाना सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसलिए संशोधन जरूरी है। इसलिए बाद में कई संशोधन किए भी गए। इस कानून के तहत किसी पर शक भी अगर है तो भी उसको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति पर किसी संगठन से संबंधित दिखना भी जरूरी नहीं होगा। जब ये संशोधन हुए उसके बाद ये सब कुछ हुआ। आतंकवादी का टैग हटाने के लिए उसे कोर्ट की बजाय सरकार की बनाई हुई रिव्यू कमेटी के पास जाना पड़ेगा। हालांकि बाद में कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसका इस्तेमाल आतंकवादियों के अलावा एक्टिविस्ट और आंदोलनकारियों पर भी किया गया और उन पर भी यूएपीए लगाया गया। यूएपीए के सेक्शन 2(o) के तहत भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल करने को भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किया गया। हालांकि एक्टिविस्ट आपत्ति जताते हैं। उनका कहना है कि महज सवाल करना गैर कानूनी कैसे हो गया। इस कानून के तहत भारत के खिलाफ असंतोष फैलाना भी कानूनी अपराध है। हालांकि इसमें असंतोष को भी पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। यूएपीए में सेक्शन 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। सेक्शन 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चल जाती है। सेक्शन 39 लगता है आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने के लिए। इस एक्ट के सेक्शन 43(d)(2) में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि दोगुनी करने का प्रावधान है। इस कानून के तहत पुलिस को 30 दिन की कस्टडी मिल जाती है। वहीं न्यायिक हिरासत 90 दिन की भी हो सकती है। बता दें कि अन्य कानूनों में अधिकतम अवधि 60 दिन की होती है। तो अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज भी होता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अगर पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया तब भी उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती। दरअसल कानून के सेक्शन 43(d)(5) के मुताबिक कोर्ट शख्स को जमानत नहीं दे सकता अगर उसके खिलाफ प्रथम दृष्टि केस बनता है। तो गैर कानूनी संगठनों, आतंकवादी गैंग और संगठनों की सदस्यता को लेकर इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार द्वारा घोषित आतंकी संगठनों का सदस्य पाए जाने पर आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन फिर वही बात है कि कानून में सदस्यता को कोई स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया। कई एक्टिविस्ट पर भी इस कानून के तहत केस दर्ज हुआ है। आपको याद होगा पिछले साल हाथरस कांड हुआ था, उस दौरान भी कई पत्रकारों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ था। किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसा हुआ, दिल्ली दंगों के दौरान भी ऐसा हुआ, त्रिपुरा की जो हिंसा हुई उस दौरान भी एक पत्रकार ने अपने सोशल मीडिया पर त्रिपुरा इज ऑन फायर लिख दिया था। इतना लिखने पर भी उस पर यूएपीए एक्ट लगा दिया गया था।